अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। आज भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न नामों का चिंतन करते हुए जो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूरी होती है और इस भवसागर से भी पार होने में उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की सहायता मिलती है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज का कालचक्र हम शुरू करें उससे पहले आप सभी को कालचक्र की पूरी टीम की ओर से दीपावली आने से पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कुछ दिन के बाद दिवाली का खास दिन होगा और दिवाली के खास दिन हम सभी बहुत कुछ करने वाले हैं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं धनतेरस के बारे में। जी हाँ, धनतेरस सभी जानते हैं। धनतेरस की महत्वता के बारे में हर किसी को यही पता है कि धनतेरस का दिन बेहद खास होता है और ऐसे में धनतेरस के दिन आप भी बाजारों में जाते होंगे शॉपिंग करने, खरीदारी करने और सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाती होंगी। लेकिन अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं तो क्या है उसका शुभ मुहूर्त? राशि अनुसार यही आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम तमाम जानकारी पंडित जी से हासिल करें, आइए सबसे पहले अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। इकतीस अक्टूबर 2013 दिन गुरुवार। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। रात 8:18 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। रात 12:25 तक। आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज गोवत्स द्वादशी व्रत है। जो लोग द्वादशी का व्रत करते हैं वो लोग आज गोवत्स द्वादशी का व्रत रहेंगे। आज गृह प्रवेश करने का, बच्चों का नामकरण करने का और बच्चों को पहली बार पान खिलाने का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस का जब दिन आता है तो हम यही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार हमें क्या खरीदना चाहिए। पिछले साल तो ये खरीदा था, इस साल अब क्या करें? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे ही कुछ है, कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या खरीदना है, तो चलिए राशि अनुसार जान ही लेते हैं कि आखिरकार क्या हम ऐसी चीज खरीदें धनतेरस पर जो हमारे लिए बेहद फायदेमंद साबित हो और साथ ही साथ खरीदारी के लिए क्या है शुभ मुहूर्त। आइए ये भी पंडित से जानते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। पंडित जी बताइए उनको अपनी राशि अनुसार क्या खरीदना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है? देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल से पंच पर्व शुरू हो रहा है। पंच पर्व का मतलब आप समझ गए होंगे। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट भैया दूज, ये 5 पर्व जो है पंच पर्व कहलाते हैं। ये पंच महापर्व हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे यदि आपकी मेष राशि है तो धनतेरस पर आपको चाहिए कि धन के सचिव, महालक्ष्मी के जो सचिव हैं कुबेर जी, इनकी पूजा में लाल फूल में, गुलाब के फूल में थोड़ा सा इत्र डाल करके उसका आप प्रयोग पूजा में करें। तांबे के दीपक में 2 काली गुंजा डाल करके मुख्य द्वार पर उसको आप जलाइए। तांबे के बर्तन खरीदना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। मेष राशि के यदि आप जातक हैं और कल आपको धनतेरस के दिन खरीदारी करना आवश्यक है तो आपको चाहिए कि दोपहर 1:30 बजे से 1:50 से 3:20 तक आप खरीदारी करें। ये आपके लिए खरीदारी का शुभ समय है। मूंगा या लाल रंग से रंगे हुए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भी आप खरीदें, शुभ रहेगा। मूंगे पर बनी हुई गणेश प्रतिमा अगर आप देखें बाजार में उपलब्ध हो और आप मेष राशि के जातक हैं तो मूंगे पर बनी हुई गणेश प्रतिमा आप खरीद करके इसे सोने में मिढ़वा करके अगर आप अपने गले में लाल धागे में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पूरा साल मंगलमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए मेष के बाद रुक करते हैं वृषभ राशि वालों का। जानते हैं कि धनतेरस के खरीदारी का मुहूर्त और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए उनको क्या करना है। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। जो वृषभ राशि के जातक कल धनतेरस पर कुबेर की पूजा करेंगे, धनतेरस पर कुबेर की पूजा करेंगे, वो अबीर, गुलाल
और मोंगरे के फूल से कुबेर की पूजा करें। पंचोपचार षोडशोपचार कुबेर की पूजा करें और पीपल के 5 पत्ते तोड़ करके आप अपने घर कल ले आएं। उसे पीले चंदन से रंग दीजिए, पूरा ऊपर नीचे, या अष्टगंध से रंग दीजिए। उसके बाद उसको किसी बहते हुए जल खाते में आप प्रवाहित कीजिए। वृषभ राशि वालों को बताना चाहूंगा कि कल धनतेरस पर आपको एक चांदी का सिक्का या चांदी का बर्तन जरूर खरीदना चाहिए। खरीदने के लिए जो आपके लिए कल उपयुक्त समय है वो समय है 3:20 दिन से 4:50 तक। ये खरीदारी करने के लिए आपके लिए शुभ समय है। आपको चाहिए कि पीले रंग के लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा कल आप खरीदें और अपने घर ले आएं। यह आपके लिए परम शुभकारी और भाग्योदयकारी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कानपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। अनीता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो अनीता जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अनीता बोल रही हूँ कानपुर से। पंडित जी मेरी उम्र 28 वर्ष है। पंडित जी मैं ये जानना चाहती हूँ मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। मैं बैंक में बहुत समय से प्रयास कर रही हूँ और 1-2 नंबर से ही रुक जाता है। देखो अनीता, ये बात तो एकदम वज्र लीक है कि आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी। इस बात में 1% भी संदेह नहीं है। आपकी नौकरी लगेगी और सरकारी नौकरी लगेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी आपकी नौकरी जो लगेगी इसमें कम से कम 90 दिन का विलंब है और ये नौकरी लगने में आपका अप्रैल तक का समय लग सकता है। आप प्रयास करें और पूरे हिम्मत और मनोयोग के साथ परीक्षा में बैठें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ग्वालियर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मनदीप, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मनदीप। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार सर, मेरा नाम मनदीप है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1988। जी जी। सुबह का टाइमिंग 7:10 जी। पंडित जी से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पंडित जी, मैं सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है। मेरी भाग्य में ये योग है कि नहीं है कि मैं जो प्राइवेट नौकरी करनी चाहिए। मनदीप जी, वैसे अगर मैं बताऊं, आपका लग्नेश नीच का होकर के सूर्य तुला राशि में बैठा हुआ है प्रश्न काल में, राहु के साथ ग्रहण दोष में भी है। सरकारी नौकरी का योग बहुत क्षीण है, बहुत कम है सरकारी नौकरी का योग बनना। यहाँ तक कि अर्ध शासित जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी नौकरी लगने की संभावना कम है। आपको प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करके सफलता पाना चाहिए और बेलपत्र जो होता है उस पेड़ की जड़ को रविवार को निकाल करके पिंक कलर धागे में बांधकर आपको अपने दाहिनी बाह पर धारण करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। हम आपको बता दें कि कल आप जरूर देखिएगा काल चक्र, क्योंकि कल हम आपको बताएंगे कि धनतेरस की खरीदारी करने का कौन सा है सबसे शुभ मुहूर्त। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि कल अपनी राशि अनुसार इनको किस शुभ मुहूर्त में किस चीज की खरीदारी जरूर करनी चाहिए। पंडित जी बताइए। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि धनतेरस की जो खरीदारी है और कुबेर को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, इस विषय में आप ध्यान से सुने। मिथुन राशि वाले लोग धनतेरस पर केवड़े का इत्र कुबेर देव को अर्पित करें। जानते हैं, इत्र समर्पित करते समय महामृत्युंजय मंत्र बोलना चाहिए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। किसी भी देवता पर जब आप इत्र चढ़ाएं तो महामृत्युंजय मंत्र आप जरूर बोलें। आपके जीवन में वो सुगंधी घुल जाएगी जो इत्र की सुगंधी आप देवताओं को समर्पित कर रहे हैं। आप आयुष्मान हो जाएंगे, चिरंजीवी हो जाएंगे और आपकी समस्त रोग बाधा, ग्रह बाधा, ये सब निवारित हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको चाहिए कि कल बरगद के 5 फल, बरगद के फल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्हें आप घर लाइए और लाल चंदन घिस करके उसमें आप इन्हें रंग लीजिए और लाल कपड़े में सिक्कों के साथ बांध करके घर या दुकान में किसी कील के सहारे इसको आप लटका दीजिए। मिथुन राशि के जातकों को सोना या पीतल का कोई सामान जरूर खरीदना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है आपके लिए वो 4:50 से 6:20 तक सायंकाल का है।
हरे रंग से रंगे हुए लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा आप खरीदें। ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी होगा और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। राजगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जम्मू से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अमन जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैम मेरी उम्र 25 साल है। थोड़ा जोर से बोले। मैम मेरी उम्र 25 साल है। जी, सवाल बोलिए। मैम मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी अमन जी, आपने नौकरी के बारे में प्रश्न किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल शनि का तृतीय एकादश दृष्टि से इत्तिसाल हो रहा है। आपके नौकरी का भविष्य अच्छा है, किसी प्रकार से घबराने की कोई बात नहीं है। 2 नवंबर 2014 के बाद आपकी नौकरी बदलेगी जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी होगी। रांची से विकास जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। विकास जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, नमस्ते। थोड़ा जोर से बोले विकास जी। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते विकास जी। हाँ, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। विकास जी, आपने सरकारी नौकरी के लिए प्रश्न किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र और शनि दोनों ग्रहों का इत्तिसाल जरूर हो रहा है, लेकिन शुक्र और शनि के अंशों में तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है, जिसके कारण सरकारी नौकरी में काफी उम्मीद आप कम समझिए। आपको प्रयास करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में आप सफल होंगे।